जय श्री राम। भाई अरविंद केजरीवाल का तो बुरी तरह कांड हो गया है। ये आदमी, अब आप ये मान के चलिए कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ये अंदर से टूट चुका है। जितना भी ये षड्यंत्र करना चाहता था वो सब फेल हो चुका है। अब उसको भी समझ में आ गई है कि जो इसने कुकर्म किए हैं अब कहीं ना कहीं उसकी सज़ा इसको मिलनी है। तो ये अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अब हिल चुका है, वो ये अब डर भी चुका है अंदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह जो है इसकी हालत पतली है। अंदर इसलिए क्योंकि ईडी इसको छोड़ेगी नहीं, ना सीबीआई भी अब इसके ऊपर पड़ने वाली है, और दूसरा बाहर इसकी पार्टी की टूटने की खबरें आने वाली हैं, क्योंकि वो सिग्नल इस तरह के मिल रहे हैं कि अब इसकी पार्टी गई। इसने तो अपनी बीवी को सोच तो रखा है कि अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ, ये सब जो है कहीं ना कहीं इसको लगने लग गया है कि ये लोग जो है अब मेरी पार्टी को तोड़ ताड़ देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि केजरीवाल हर तरफ से जो है धीरे धीरे फंसता जा रहा है। अब इस वीडियो के अंदर जी मैं आपको बताऊँगा कि कल क्या क्या हुआ, क्या क्या ड्रामेबाजी हुई जो केजरीवाल की तरफ से, और किस तरह जिसे कहते हैं दोनों तरफ की बातें कर रहा है, मतलब हेड भी मेरा टेल्स भी मेरा, मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। और इससे पता चलता है कि ये आदमी बौखला गया है। इसके बयानों से ये बात क्लियर समझ में आ रही है, और जो इसकी पार्टी सिग्नल दे रही है उन सब से ये बात अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। तो चलिए जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी, जो कल अरविंद केजरीवाल की जो कल रिमांड थी वो ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए ईडी जो है वो कल चली गई थी जी कोर्ट में। वहाँ तो उनको जाना ही था क्योंकि रिमांड ख़त्म हो गई है। अब ईडी जो थी वो दोबारा से एक हफ़्ता यानी कि 7 दिन की रिमांड इसकी मांग रही थी। तो इसकी तरफ से जो है गुप्ता जी, वकील, बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, वो पहुँचे हुए थे और सारी जिरा जो है वो शुरू हो गई थी। इन्होंने पहले से ही थोड़ा सा माहौल बना रखा था। माहौल ऐसे बनाया था कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी बीवी को पॉलिटिक्स में उतार दिया है। वो पूरी तरह पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव कर रही है। उसने आकर के 2 घटिया वीडियो अब तक डाले हैं जिस पे लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक में तो इसने ये कह दिया कि केजरीवाल साहब का शरीर अंदर है, आत्मा बाहर आपके साथ है, तो पता नहीं उनकी आत्मा भटक रही है, उनका भूत भटक रहा है, क्या कर रही है, और ये भूत भगाती है, क्या करती है, इस तरह का बयान इसने दे दिया। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं बुरी तरह, और इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ा। ये कोशिश कर रहे थे कि शायद लोग दिल्ली के आ जाएंगे बाहर, लोग जो है अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ जाएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। 2 लोग भी नहीं उतरे। दिल्ली के आम लोग तो खुश हैं कि ये आदमी गया। अच्छा है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि दिल्ली का इसने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कांड कर रखा है। दिल्ली जो है बिल्कुल हर तरफ से जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि लोग इससे परेशान बहुत हैं। इसने लोगों को बड़ा तंग कर रखा है, और लोग जो हैं जो धोखा इसने दिया दिल्ली को उससे सबसे ज़्यादा परेशान है। तो लोग तो चाहते हैं कि इस आदमी के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जो पैसे इसने लूटे हुए हैं वो निकाले जाएं इसके अंदर से। तो ये सब चीज़ें जी अरविंद केजरीवाल के साथ तो ऑलरेडी चल रही थी। इसने माहौल बनाने की कोशिश करी, वो पूरी तरह फ्लैट हो गया, और इसकी बीवी को जो इसने आगे करके जो ड्रामेबाजी कराई, लोग उसको भी जो है बुरी तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब जो कोर्ट में चल रहा है अब वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो माहौल बना तो लिया, लेकिन जब कोर्ट में गया तो पहले इन्होंने कहा था जी, इसकी बीवी ने वीडियो में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। तो सारा दिन बैठ करके मीडिया इसका दलाली करता रहा इसकी, और दिखाता रहा कि बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा। भाई हमने तो आज तक पहले कभी नहीं सुना कि ऐसा किसी आरोपी के ऊपर जो है इतनी पब्लिसिटी की जाए। क्यों अरविंद केजरीवाल को इतना चढ़ाया जा रहा है? भाई क्या दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है इकलौता एक ही शहर का चीफ मिनिस्टर है जो कि इतना बड़ा हो गया, बाकी सब जो है राज्य का है वो सब बेकार है। अभी हेमंत सोरेन पकड़ा गया, इतनी कवरेज तो उसको नहीं मिली। उसकी तो कई ऐसे ड्रामेबाजी जो कर तो वो भी रहा था, लेकिन इतनी तो पब्लिसिटी नहीं दी गई। इसको इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है? इसकी बीवी ने कह दिया। भैया उसकी बीवी ने अगर कह दिया तो उसको उनके पागल हो जाओगे, सारा दिन यही चलाते रहोगे कि बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, केजरीवाल को बम फोड़ने वाले हैं। मैंने तो उसी दिन ट्वीट कर दिया था केजरीवाल क्या कहेगा। केजरीवाल जो है वो इसको इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ेगा। वो कहेगा जी जिन लोगों को इनके ऊपर जो है ईडी की जांच चल रही थी उसने मोदी को पैसे दिए, वो यही कहेगा। वो यही हुआ। कल पूरी सुनवाई के बीच में खड़े होकर के उसने कहा जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कोर्ट में। कोर्ट ने कहा जल्दी जल्दी बोलो। बोलने लगा तो कोर्ट ने कहा यार तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो, चुपचाप लिख के दे दो। तो कह रहे नहीं मैं लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि सनसनी फैले। यही बोल दिया ईडी के जो वकील थे कि ये सनसनी फैला रहा है, बकवास कर रहा है, ताकि जो इसके मीडिया के टट्टू हैं वो बैठ करके जो है इसके ऊपर सनसनी फैलाएं। एक लाइन रोज, ओ ब्रेकिंग न्यूज़ केजरीवाल ने ये कहा। अबे भाई चोरों की रिपोर्टिंग कर रहे थे क्या ये न्यूज़ वाले? मैं आपको थोड़ा सा मीडिया के जो है इस पूरे
रोल के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। एक तो बार बार सुनीता केजरीवाल को आगे दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं कि उसका वीडियो आने वाला है, वो कोई बड़ा खुलासा करने वाली है, उसने कहा है कि केजरीवाल कोई बहुत बड़ा बम फोड़ देगा कल। सब बकवास क्यों चढ़ा रहे हो भाई एक चोर को ऐसे, एक ऐसे आदमी को जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे दिल्ली के चोरी के तुम इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तुम उसके और उसकी बीवी को क्यों चढ़ा रहे हो भाई? और वो तुम्हारे जो है दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहा है, हर किसी को पता है, कोई पहली बार तो ये काम कर नहीं रहा, तो तुम क्यों उसके करने में लगे हो? क्योंकि तुम दलाली खानी है, तुम्हारे को उसने पैसे दे रखे हैं, तो तुम इस काम में लगे हो। अब क्या है, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि ये अरेस्ट हो जाए, लेकिन इनको तो पैसे मिले हैं भाई ये बातें अच्छी अच्छी करने के लिए, तो ये क्या करते हैं अपने थंबनेल्स के अंदर तो दिखाएंगे केजरीवाल का बड़ा बयान, सुनीता केजरीवाल ने किया बड़ा खुलासा, अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्या केजरीवाल की सरकार गिर तो नहीं जाएगी, क्या सुनीता केजरीवाल है अगली चीफ मिनिस्टर, इस तरीके की बातें। मतलब थंबनेल जो है उसके अंदर तो ये केजरीवाल का पक्ष ले लेते हैं, लेकिन जब वीडियो खोलो तो भैया अब बोल तो सकते नहीं डायरेक्टली कि भाई केजरीवाल का साथ देना है, हमने वो अच्छा काम कर रहा है, वो ये उसके साथ बुरा हो रहा है, ये बोल नहीं सकते। तो उसमें तो सारा केजरीवाल के खिलाफ ही चलता है मामला, क्योंकि सब कुछ है ही उसके खिलाफ, लेकिन थंबनेल के अंदर चला देंगे। जो लोग जो है पढ़ के जो है जो उसके सपोर्टर हैं वो देख के खुश हो जाए, चलो अच्छा लिखा तो अच्छा हुआ है, ये बहुत बड़ा झटका, केजरीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया, सुनीता केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात कर दी, केजरीवाल से बड़ी जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। और भाई एक चोरों जैसी हालत है उसकी, वो पहले एक केस के अंदर बेल लेके बाहर घूम रहा है, अगला दिल्ली जल बोर्ड का जो केस है वो उसके इंतजार कर रहा है, सीबीआई उसको दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर आगे पकड़ के लेके जाएगी, और पता नहीं कितने स्कैम इसके निकलेंगे, शीश महल के ये तो निकलेगा नहीं बाहर, और तुम उसकी चाट रहे हो हैं। ये मीडिया वाले हमको बताएंगे साला, इतना बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुमने लोगों को? मतलब तुम केजरीवाल के पैसे खा करके तुम उसकी बढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हें पता है कोई उसको पसंद नहीं करता, हर किसी को उसकी असलियत पता है, तो तुम ये थंबनेल ऐसे ऐसे लगाओगे यार हैं। कोशिश ये करोगे कि बार बार उसकी बीवी का इंटरव्यू चला जाए, सारा दिन लगातार 2 दिन से उसका बीवी का इंटरव्यू चला रहे हैं। अबे है क्या, वो इंटरव्यू भी नहीं है, वो तो घर में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रही है। वो औरत उसी शीश महल के अंदर जिसमें स्कैम किया है केजरीवाल ने, उसी के अंदर आज भी बैठ के अय्याशी कर रही है, और तुम उसको दिखा रहे हो यार। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अपने घर के अंदर रिकॉर्डिंग करके भेजती है, तुम कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यार कोई शर्म करो यार मीडिया वालों यार, तुमको इतनी भी केजरीवाल की मत चाटो, वो आदमी पकड़ा जा चुका है यार। अब तुम क्या उसको बाहर, मतलब जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा तुम उसकी चाटते ही रहोगे, क्योंकि उसका पैसा बहुत है, तुम्हारे को इतना पैसा खिला देगा, तुम क्या उसके दफ्तर के बाहर जा करके तुम अपना परमानेंट ऑफिस खोल लोगे क्या? तुम इतना भी मत गिरो यार, दिल्ली के लूटा हुआ पैसा ही तुम्हारी जेब में डाल रहा है वो। कोई कम से कम उस चीज़ की शर्म कर लो कि तुम्हारे पास जो है दिल्ली के गरीबों का लूटा हुआ पैसा ही तुम्हारी जेब में डाल रहा है। खुद तो वो मक्कार चोर है ही, तुम्हारे को भी जो है उसी चोरी का जो है पैसा खिला रहा है, और तुम खुशी खुशी खा रहे हो। कुछ शर्म करो यार। दिल्ली के बच्चों की ज़िंदगियाँ इसने दाव पे लगा दी, दिल्ली के लोगों को दारू इसने जो है वो पिला पिला के उनके शरीर ख़राब किए, कितनी माताओं बहनों के साथ इसने बुरा भला करा के दिल्ली के अंदर क्या हाल कर दिया। कूड़ा इतना जमा पड़ा है, हर कोई जानता है, हमारे सब्सक्राइबर हमें फ़ोटो खींच खींच के भेज रहे हैं। दिल्ली के अंदर हेल्थ स्टैंडर्ड कहाँ गायब कर दिए इस आदमी ने, स्कूलों का कोई लेना देना ही नहीं है। एक नया स्कूल नहीं बनाया इसने, टॉयलेट को स्कूल बताता था ये। एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया इसने। बुरे हाल, हर जगह करप्शन, दवाइयों के अंदर करप्शन, शीश महल के अंदर करप्शन, पानी के अंदर करप्शन, बिजली के अंदर करप्शन, पता नहीं स्नूपिंग करता है ये आदमी। ये किस तरह के तुम आदमी का सपोर्ट कर रहे हो? तो मीडिया तो सारा दिन बैठ करके इसी का, ओ सुनीता केजरीवाल, ओ केजरीवाल ने कोर्ट में ये कहा, ओ केजरीवाल ने कोर्ट में वो कहा। मैंने पहले जो कहा था वही केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस के अंदर तो जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम थे उसी से पैसे ले लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको सरकारी गवाह बना लिया। तू भी बन जा गवाह, तू भी बन जा ना गवाह। तू गवाह बन नहीं सकता क्योंकि सरगना तू है, सरगना थोड़ी ना गवाह बनता है। गवाह तो बनेगी के कविता, गवाह तो बन गया है विजय नायर, गवाह बनेगा मनीष सिसोदिया। अब यार देखते जाइए, जो उसके आसपास के लोग हैं ना वो गवाह बनेंगे, क्योंकि ये अब उनको फंसाएगा। ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अब इनकी जान लेने पे उतारू हो जाएगा, इसलिए अब वो लोग सच बोलेंगे और इसको जो है फंसाएंगे सच बोल करके। तो ये आदमी किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कल कोर्ट के अंदर पेशी थी रिमांड के लिए, कोर्ट ने इसकी रिमांड बढ़ा दी, 1 तारीख तक और दे दिया टाइम। अब ईडी इसको और पकड़ेगी। तो फिर बाहर तो बोल रहा था कि जी हमारे को इलीगल पकड़ा गया है, केजरीवाल के अंदर बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, ये भी बोला गया था, लेकिन कोर्ट में तो नहीं बोली ये बात। कई लोग बता रहे हैं कि इसकी तबीयत ख़राब हुई है 1-2 बार ही, कह रहे इसको पसीना ज़्यादा आने लग गया, 1-2 बार बेचारे की प्रॉब्लम चल रही है, वो इसको दिक्कत होने लग गई, तो वो कोर्ट में बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। पता नहीं क्या इनकी स्ट्रैटेजी है इनके वकीलों की। कल कोर्ट में जाके बोलता है ईडी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं काम। बाहर बैठी बीवी जो है वो गालियाँ निकालती रहती है कि ये इलीगल है, ये घटिया है, हमारे घर के अंदर बेफालतू में घुस गए। तो वो ईडी को ही तो बोल रही है कि ईडी इसके ऊपर जो है षड्यंत्र कर रही है, इसके साथ मोदी ईडी के थ्रू ये काम करा रहा है। तो वो अंदर तारीफ क्यों कर रहा है केजरीवाल? बाहर तुम गाली निकाल रहे हो बीवी के थ्रू, अंदर तारीफें कर रहे हो, ये क्या मजाक है? दुगली बातें।
दो बातें कर रहे हो, दोनों बातें, हेड भी तुम्हारा, टेल भी तुम्हारा, दोनों बातें तुम्हारी। मीडिया भी दो बातें कर रहा है, जहाँ जहाँ पैसे खिलाए वो भी। निजी केजरीवाल तो गलत पकड़ा जाएगा, नहीं केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, सुनीता जी ने दिया बड़ा बयान, कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने दी बड़ी स्टेटमेंट। ये क्या मजाक है यार। हर जगह दुगले लोग, अपने पैसे भी दे करके तुम लोगों को ये दुगले में फंसाते रहते हो, लोगों को कंफ्यूज करते रहते हो तुम सारा टाइम बैठ करके। तो कल कोर्ट से झटका लग गया, रिमांड जो है इसकी आगे हो गई। दूसरी तरफ एक केस और, एक किसी ने PIL डाली, PIL तो नहीं, इसने एक याचिका डाली हुई थी कि जी दिल्ली के अंदर जो है इसकी सरकार गिराई जाए। वो कोर्ट ने मना कर दिया लेने से, उसको खारिज कर दिया, उसको पिटीशन को। क्यों खारिज किया? कोर्ट ने कहा ये हमारा जो है, हमारे काम करने के उसमें ये नहीं आता, हम इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार का जो बनना है तोड़ना है ये काम हमारे काम का नहीं है, इसको ले जाओ। बाकी तो कई जगह जो है सुप्रीम कोर्ट कूद जाता है, बिल्कुल खुद ही संज्ञान ले लेता है कई बार। तो अभी थोड़े दिन पहले केरला के कहने पे सेंटर को लिख दिया, मोदी सरकार को लिख दिया कि इनको पैसे दो। सरकार गिरने लगती है तो कई बार कांग्रेसी पहुंच जाता है, ये तो सुनने लग जाते हैं उनको कि हाँ जी ये है वो है, ये तो पहुंचने लगते सुनने लग जाते हैं। लेकिन कल जो है मना कर दिया, पता नहीं क्या है सुप्रीम कोर्ट का, जब मन करता तब ये ले लेते हैं, जब नहीं मन करता तो भगा देते हैं, कुछ लेना देना ही नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स, ये जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स का बहुत ज़रूरत पड़ चुकी है भाई। इस देश के अंदर जुडिशरी सबसे थका हुआ इंस्टीट्यूशन है, कौन क्या कैसे कर रहा है कुछ पता नहीं। एक दूसरे को चूज़ कर लेते हैं, कोलेजियम बना रखा है, एक दूसरे की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, अपने ही बच्चे अपने रिश्तेदार वही घूमे जा रहे हैं। शक होता रहता है कि भाई क्या हो रहा है। देश के अंदर इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्रियों के लिए, टेररिस्ट के लिए रात को ये 2-2 बजे कोर्ट खोल देते हैं। केजरीवाल भी पहुंच गया था इस बार कि कोर्ट खोलो, अरेस्ट से रोको, जब अरेस्ट होने वाला था। वो तो पता नहीं कहाँ से इनको अकल आ गई, इन्होंने कोर्ट मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खोलेंगे कोर्ट, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सोच रहा था खोल देंगे ये कोर्ट, कोर्ट का काम ही यही है, आम आदमी को थोड़ा दें वहाँ पे कुछ जस्टिस मिलता है। केजरीवाल टाइप के चोरों को मिलता है जस्टिस, हर चोर को जो है जस्टिस मिल जाता है वहाँ। बड़े इत्मीनान से सुनते हैं उनकी बातें, उनको बड़ी चिंता रहती है बड़े बड़े चोरों की। सफ़ेद पोश जितने भी ये चोर है नेता, इनके लिए तो बहुत सुप्रीम कोर्ट बड़ी चिंता होती है उसको कि ये बड़े आराम से रहें। आम आदमी को लेना देना नहीं, जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा, या गलत जस्टिस हो रहा है, झूठी सजाएं मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो भाई। मोदी सरकार के अंदर देश बदल गया, ये सुप्रीम कोर्ट कब बदलेगा, ये जुडिशरी कब बदलेगी, ये हाई कोर्ट कब बदलेंगे। कुछ जो इनोसेंट, जो अच्छे, जो जिसे कहते हैं ऑनेस्ट जो जजेस हैं, जो कि वकील हैं, उन लोगों की तो दुर्दशा है यहाँ। उनके पीछे ये मीडिया वाले छोड़ रखे हैं बाहर से, उनके ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये तो इसलिए ये दे रही है क्योंकि ये गुजरात से आई है, इसीलिए ये इसको फंसा रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार जो है ये मानहानि कर देता है, मानहानि का वो जो है इनको बड़ा बुरा लगता है कि हमारी मानहानि हो गई। यहाँ पे ओपनली जो है ये लेफ्ट लिबरल गैंग के जो जर्नलिस्ट्स हैं, ये बड़े बड़े वकीलों के ऊपर, बड़े बड़े जजेस के ऊपर जो है ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये तो मोदी का काम कर रहे हैं, जो गुजरात से आए हैं इसलिए केजरीवाल को फंसा रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मानहानि नहीं होती, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। ये क्या मजाक है भाई। तो कोर्ट के ऊपर तो बहुत ही जिसे कहते हैं नज़रें हैं पूरे देश की, और मोदी सरकार से तो बहुत उम्मीदें हैं कि इनको ठीक करो। तो ये केजरीवाल साहब कल तो बिल्कुल इमोशनल होकर के कोर्ट के अंदर जो है बोल पड़े कि सब कुछ बहुत अच्छा है और हम तो सब कुछ बताने को तैयार हैं। पता नहीं क्या नई स्ट्रेटेजी है, अंदर कुछ नहीं बता रहा है, अंदर इसको ईडी लगी हुई है इसको ठोकने में, तभी जा करके ये कुछ बोल रहा है। वैसे तो कह रहे हैं ये बयान दे नहीं रहा, ये कोऑपरेट कर ही नहीं रहा, इसीलिए रिमांड बढ़ी है इसकी। लेकिन अंदर जा करके स्वर बदल लिया, क्योंकि वकीलों ने बताया होगा कुछ कि भैया ये करो, ये स्ट्रैटेजी करो, कोर्ट को कहीं और फंसाएंगे, तुम आगे और लंबा फंसने वाले हो, फिर कुछ करेंगे। अभी ये कह दो ये सब अच्छा है, सब बढ़िया है, हम तो करेंगे, हम तो अच्छे से लोगों के साथ जो है पूरी तरीके से हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। होना क्या है, अभी तो इसको ईडी ने रिमांड पे लिया, इसके बाद सीबीआई पकड़ेगी, उसके बाद और केसेस खुल जाएंगे, फिर ईडी पकड़ लेगी, फिर सीबीआई लेके जाएगी, फिर इधर फिर उधर फिर उधर। ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या चाहते हैं कि इलेक्शनों का बहाना मंगा के इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इलेक्शनों में बीजेपी जीत जाए, इसलिए बीजेपी ने इसको फंसा रखा है। कोर्ट भी इस तरह की बातें सुनती है, और भैया तुमने स्कैम किया है, इसने स्कैम किया नहीं है, ये देखो ना। इलेक्शन का क्या मतलब है? तुम देश के लोगों की सेवा करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट है, या इन लोगों के साथ जो है इनकी षड्यंत्रों के अंदर फंसने के लिए सुप्रीम कोर्ट है? पहले तो देश आएगा ना कि ये नेता आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इन नेताओं के जो है षड्यंत्र के अंदर फंस जाता है हर बार, या जानबूझ के फंस जाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, नेता और सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का? तो ये सब चीज़ें हैं। तो कल केजरीवाल साहब ने जो है षड्यंत्र रचा है, लेकिन आगे रिमांड कर दी गई है। वहाँ पे के कविता जो है
वो तिहाड़ में बंद है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको सामने आमने बिठा करके जो है पूरी पूछताछ करें। और मैं आपको कुछ अंदर की खबरें दे देता हूँ। सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदार के घर छापा मारा, 36 घंटे उसके घर के अंदर, ये दिल्ली के अंदर जो है उसके घर के अंदर जो है बैठ के पूछताछ करिए, छानबीन करिए, और सुनने में आ रहा है बहुत ज़बरदस्त दस्तावेज निकाल लिए। ये वो आदमी है जिसका आज तक नाम नहीं आया, तो ईडी को कोई खबर हाथ में लगी और ईडी ने ज़बरदस्त बड़ा कुछ पकड़ लिया। ये सुनीता केजरीवाल का रिश्तेदार है, कोई गुप्ता जी है, उनके घर पे, गुप्ता या गोयल जी हैं, उनके घर पे छापा पड़ा है कल। उसके अलावा गोवा में बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो केजरीवाल कल कह रहा है कि जी मेरे को तो ऐसे छोटे मोटे कोई भी लोगों के बयानों के बेसिस पे मुझे पकड़ लिया है, ऐसे छोटे मोटे कोई मेरे किसी के खिलाफ कोई बोल देगा तो क्या आप उसको अरेस्ट कर लोगे। ये केजरीवाल कल कोर्ट में कह रहा है। ये वकील है, ये जज है, इसको बोलने क्यों दिया गया? इसको बोला तो लिख के दे दे, तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि फिर बाद मीडिया में चलेगी ना कि केजरीवाल ने बोला। लिख के दे देगा तो कहाँ कुछ खबर तो बनेगी नहीं। तो भैया क्यों बोलने दिया जा रहा था इसको नौटंकीबाजी को? वैसे तो किसी को नहीं बोलने दिया जाता। ये बड़ा आया 30 मार खा नौटंकीबाज, ये बोलेगा षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचारी। पकड़े जा रहे हैं सारे एक एक करके बाहर तुम्हारे लोग। गोवा के इसके आदमी, कई लोग सरकारी गवाह बन गए कि हाँ इन्होंने हमको कैश दिया, 45 करोड़ रुपये इन्होंने गोवा में दिया। बाकी सारा पैसा जो एडवांस में लिया हुआ था 55 करोड़, वो तो पता नहीं कहाँ याशी में। बाहर आकर के पैसा नहीं मिल रहा, हमें इनका पैसा कहाँ है, कोई पैसा नहीं मिल रहा। इसकी बीवी ये नौटंकी कर रही है, पूरी आम आदमी पार्टी को कोई पैसा नहीं पकड़ा गया। और भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है, पैसा जो मिला वो तो इधर उधर इन्होंने सेट कर दिया है, और बाकी पेमेंट इन्होंने पैसे मिली ही नहीं है, इन्होंने ज़मीनों में ली है और तरीक़ों से ली है, सोने के तरीके से ली होगी, सोना लिया होगा। वो सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में बंद है वो बता रहा है कि जा करके आप पकड़ो, इसके पैसे तो यहाँ पर सिंगापुर में पड़े हैं, हांगकॉन्ग में पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, उसकी जाँच अभी होनी है। तो पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। बेटा पैसा तो कभी मिलता भी नहीं है, बहुत केसेस में नहीं मिलता। वो तेलगी का केस हुआ था इतना बड़ा, पैसा मिला? नहीं मिला। हर्षद मेहता का इतना फेमस केस हुआ, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी सीरीज़ भी बनी, पैसा मिला? नहीं मिला। नेता जो है हज़ारों करोड़ों की ज़मीनें खा जाते हैं, केसेस चलते हैं, पकड़े जाते हैं, मिला? नहीं मिला। लालू के केस में पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन सब जगह सजा हुई है, तेलगी को भी सजा हुई, हर्षद मेहता को भी सजा हुई, लालू को भी सजा हुई। तो पैसा मिलना ना मिलने से फ़र्क नहीं पड़ता, करप्शन फिर भी किया जाता है। और ये पढ़ा लिखा है, इसने तो पैसा किस तरह सेट किया है, इसके पैसे भी पकड़े जाएंगे और चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी। और ईडी ने कोर्ट में कहा है कि 128 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो तो ईडी पता लगा चुकी है। तो क्यों झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी बाहर? कुछ नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, मिला है। तो ये झूठ एक नंबर के झूठ है, ये भी इसके सारे मंत्री। और अब बाहर पार्टी में लड़ाई भी चल रही है। गोपाल राय सुनने में आ रहा है कि उसके साथ बहुत सारे विधायक हैं। वो कह रहा है बेटा अपनी बीवी को बनाएगा, बीवी को क्या लेना देना, आम आदमी पार्टी में तो हमने धक्के खाए हैं, हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ पे और लड़ाई चल रही है, आतिशी अलग लड़ेगी, ये हमें भी फंसा रखा है तूने साले, हम भी सीबीआई के केस में फंसेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएगा बीवी को। वो पीली पीली रंग की जो है खालिस्तान वाली टी शर्टें पहन करके घूम रहे थे। वल एक इंसान दिल्ली का नहीं दिखा सड़कों पे। इन्होंने कहा था होली मत मनाओ, दुनिया ने तो डबल तरीके से होली मनाई है। सुनने में ये आ रहा दिल्ली के लोगों ने तो खुशी से होली मनाई है। गया राक्षस, इनकी हर बात उल्टी पड़ रही है। वहाँ बैठा पन्नू ने इसका नाम ले लिया कि इसने हमारे $17 मिलियन खाए हुए हैं आतंकवादी को छुड़ाने के लिए। उस आतंकवादी को छुड़ाया भी नहीं इसने। वो तो कहता है हम इसको जेल में देख लेंगे, हमारे पास जेल में बहुत लोग हैं, हम देख लेंगे इसको। वो धमकियाँ दे रहा है और वो कह रहा है इसने हमसे पैसा खाया। लोग तो शुरू से ही कहते हैं, कुमार विश्वास भी शुरू से कहता है कि ये खालिस्तानियों से पैसे खाए हैं, ये उनके साथ मिला हुआ है। अब उसके तो खुद पन्नू ने कह दिया वहाँ से बैठे हुए, जो सबसे बड़ा थला आतंकवादी है, रोज़ भारत को जो है वो धमकियाँ देता है, उसने कह दिया कि हाँ हमने पैसे दिए हैं इसको, हम देख लेंगे इस आदमी को। वहाँ पे राघव चड्ढा भागा हुआ है लंदन। वो कह रहा है मैं अपने आँख का ऑपरेशन कराने गया हूँ, बीवी को लेके गायब हो गया। कल उसकी बीवी आ गई, वो खुद नहीं आया। बीवी ने जानबूझ के कैमरा बुला करके एयरपोर्ट पे जो है पूरी एयरपोर्ट लुक बना के चलते चलते यूँ फोटो खिंचवा के आई है। क्यों कर रही है वो ड्रामा इतना कि नहीं मैं तो आ गई, कोई खतरा नहीं है। राघव चड्ढा कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा? वो किसकी सेटिंग कर रहा है? वो किन आतंकवादियों से मिल रहा है? लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों से मिल रहा है, दाऊद के लोगों से मिल रहा है। वो ऑलरेडी एक खालिस्तानी जो MP है वहाँ पे लंदन में, उससे मिल के आया है। ये कौन से देश विरोधी काम कर रहे हो भाई तुम? क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी के जो पुराने लोग थे जिनको इसने ठगा हुआ है, वो आ करके मुंह खोल रहे हैं, वो अंदर के लोगों के नाम बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम बता रहे हैं जिन लोगों का अब तक नाम नहीं आया था। वो कह रहे हैं ये लोग सब मिले, इनकी जाँच होनी चाहिए।
अब केजरीवाल बहुत लंबा फंस चुका है। अब कोर्ट से वो अब इसको छूट नहीं मिलने वाली, लगातार फंसता जाएगा। अब इसको सीबीआई पकड़ेगी और उसके बाकी केसेस के अंदर दोबारा से छानबीनें सब स्टार्ट हो जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये अंदर फंसा रहेगा लंबे टाइम के लिए। अब भूल जाइए कि ये बाहर आने वाला है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह नहीं बाहर आ पाए। मनीष सिसोदिया को तो अब 1.5 साल होने वाला है, संजय सिंह को 6 महीने होने वाले हैं। वो आज तक बाहर नहीं निकले तो ये कहाँ से बाहर आ जाएगा। तो केजरीवाल के अब रिश्तेदारों के यहाँ, बीवी के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अब मान के चलिए के कविता के साथ में इसको बिठाया जाएगा, और अगर के कविता सरकारी गवाह बन गई तो ये गया। तो भूल जाइए केजरीवाल को आप। इसकी पार्टी भी टूटने वाली है। बाहर इसकी पार्टी के अंदर ऐसी तोड़ होगी, ऐसी हाहाकार मचेगी कि दुनिया देखेगी। तो चलिए जी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये सब बताया कि किस तरह केजरीवाल अभी भी षड्यंत्र करने में लगा है। मीडिया इसका पूरा मदद कर रही है, इसको हीरो बनाने में लगी हुई है आज भी, क्योंकि इसने पैसे खाए हुए हैं मीडिया ने। लेकिन इसकी पार्टी भी टूटने के बिल्कुल उस पर है, और इसके ऊपर रोज़ नए नए इल्ज़ाम लग रहे हैं। खालिस्तानियों ने ऑलरेडी इसका नाम लेके कह दिया कि इसने पैसे खाए हुए हैं, और इसके ऊपर बड़े बड़े खुलासे हुए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया इसको आज भी जो है क्रांतिकारी दिखाने के चक्कर में है, और ये हीरो बनने जा रहा है। ये मीडिया के अंदर पैसे खिला करके आज भी जो है ये पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने इसको फंसाया है, जबकि फंसा ये खुद अपने को कर्मों की वजह से। तो बस आप देखते जाइए कि अब केजरीवाल और क्या क्या इसके लेकर के खुलासे, केजरीवाल को लेकर के खुलासे ईडी करती है, और ये कितना लंबा अंदर जाता है। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।